हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस से है और ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली हेल्पफुल है। जहाँ भी इंग्लिश का पार्ट पूछा जाता है, इसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिसके बारे में जो चीज़ बात कही जा रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब सब्जेक्ट के क्या पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं: डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और कॉम्प्लीमेंट। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स हमारे आर्टिकल हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन हो सकते हैं और एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो ये हमारे डिटर्मिनर होते हैं। ठीक है। और क्वालिफायर क्या होते हैं? क्वालिफायर होते हैं मॉडिफायर, मतलब किसको, हेड वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, है ना। और हेड वर्ड क्या होते हैं? अगर वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं हमारे। ठीक है। तो अगर हम क्वालिफायर को हटा दें, मॉडिफायर को हटा दें, तो हमें हेड वर्ड मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है ना, कंप्लीट मीनिंग देता है ना। तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं, और ये क्या होते हैं? एन आर्टिकल, मॉडिफायर और एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये पोजेसिव प्रोनाउन, ये सब हमारे क्या डिटर्मिनर्स होते हैं। और ये इन्हें फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम विच, हाउ, मैनी, हुज़ का आंसर करेंगे ना, तो हमें डिटर्मिनर्स पता चल जाएंगे कि क्या है। ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, दोज 3 स्टूडेंट आर रेडी। तो हम इसमें बोलेंगे विच स्टूडेंट, तो उसमें कौन सा आएगा? दोज आ गया ना, तो ये दोज हमारा क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया, है ना। और 3 क्या हो गया? ये डिटर्मिनर का वर्ड क्वालिफायर हो गया, मतलब मॉडिफाई कर रहा है 3। और स्टूडेंट क्या हो गया? हमारा हेड वर्ड हो गया, है ना। और आर रेडी ये हमारा क्या? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। तो और क्वालिफायर क्या होते हैं? मैंने आपको बता दिया क्वालिफायर क्या है, मॉडिफायर है। और हेडवर्ड क्या है? अगर क्वालिफायर को जो हटा दें वो हमारा हेडवर्ड होगा, इसमें नाउन या प्रोनाउन आएंगे। और पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बल या एडजेक्टिवल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, ये सब आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब हमारे किसके? प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ब होता है। जैसे रिया गिव हर ब्रदर अ बुक यस्टरडे। तो हमारा जो गिव है वो क्या है? हमारा वर्ब है। रिया हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना फ्रेंड्स। तो रिया क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो गिव हमारा वर्ब हो गया। और हर ब्रदर क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और आ बुक ये हमारा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यस्टरडे हमारा एडवर्ब हो गया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो चीज़ डायरेक्ट इफेक्ट करेगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो इनडायरेक्टली बोली जा रही है, उसके थ्रू में आ रही है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इसमें फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होती है? द वर्ब इज़ अ कोर ऑफ प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट का कोर होता है ना। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेड क्या हो गया? वर्ब हो गया, और फुटबॉल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमेशा सारी चीज़ें नहीं आ सकती सेंटेंस में, कभी कभी शॉर्ट सेंटेंस होता है तो उसमें कुछ वर्ड नहीं आ सकते हैं। जैसे रिसीव द एक्शन डायरेक्टली, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन क्या है डायरेक्टली रिसीव करे वो हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी बॉट अ बुक, तो अ बुक क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो एक्शन को इनडायरेक्टली रिसीव करे, है ना। शो टू फॉर वूम समथिंग इज डन और गिविंग, जो जिसने जो किया होगा वो सब क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि ही गिव मी अ पेन, तो मी क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और अ पेन क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मीनिंग बता देता है ना। क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे रवि इज़ अ टीचर, तो आ टीचर, रवि इज़ अ, अगर ऐसे सेंटेंस बोल दें तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो आ टीचर, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। और टीचर हमारा कौन सा? आ टीचर, ये हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। और इनको आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही जल्दी। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हु, व्हाट, इज़, इन सब से हु, व्हाट करके आंसर क्वेश्चन करना है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होगा?
जो चीज़ व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही होगी वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। वर्ब क्या होगा, व्हाट इन एक्शन स्टेट, जो एक्शन करेगा वो हमारा क्या है, वर्ब है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो डायरेक्टली रिसीव करे एक्शन को। इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्टली रिसीव करे एक्शन को। कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे या सेंटेंस को कंप्लीट करे। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे। जैसे द क्लेवर गर्ल गिव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। द क्लेवर गर्ल, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। गिव क्या हो गया, वर्ब हो गया। हर क्या हो गया हमारा, हर फ्रेंड्स हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और अ गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर पॉजेसिव प्रोनाउन या नाउन आते हैं, है ना, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। अब हमें द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, तो इसमें सब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो किसकी बात हो रही है, ओल्ड मैन। तो जो ओल्ड मैन हमारा क्या हो गया, ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और द मैन वॉक, ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। वॉक स्लोली हमारा प्रेडिकेट हो गया, जिसमें वॉक क्या हो गया, वर्ब हो गया। और स्लोली हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। और आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है। शी सॉल्व द प्रॉब्लम, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द प्रॉब्लम हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हमें आइडेंटिफाई करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पॉजेसिव प्रोनाउन या नाउन ये हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, आ डॉक्टर। आ डॉक्टर क्या हो गया हमारा, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, ठीक है। और मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसमें बताना है द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, है ना। तो हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट करना है। तो फर्स्ट वर्ड में द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर वर्क, तो द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कंप्लीट देयर वर्क ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और हमें अब इसमें हमें क्या सब कुछ ही फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट करना है। दूसरे वाले में हमें क्या डिटर्मिनर फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनर्स क्या है, माय यंग ब्रदर, तो इसमें माय क्या हो गया, माय हमारा डिटर्मिनर हो गया, है ना। और फिर दूसरे वाले में इस तो देखो द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, जिसमें द क्या हो गया, हमारा डिटर्मिनर हो गया। हार्ड वर्किंग क्या हो गया, हेडवर्ब हो गया। और स्टूडेंट क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, है ना। जैसे माई क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। यंगर क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। और ब्रदर ये हमारा वो क्या हो गया, ब्रदर हेडवर्ड हो गया, ठीक है। वैसे हम दूसरे में पहचानेंगे द टीचर गिव मी, तो द टीचर गिव मी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसमें द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। टीचर क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। और गिव क्या हो गया, हमारा हेडवर्ड हो गया। तो वैसे ही शी हमारा क्या हो गया, शी हमारा डिटर्मिनर हो गया। और बिकम हमारा क्या हो गया, बिकम हमारा क्वालिफायर हो गया। और द कैप्टन हमारा हेडवर्ड हो गया। अब हमें इसमें ऑब्जेक्ट में बताना है कि कॉम्प्लीटेड, कंप्लीटेड क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। देयर क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही बॉट, बॉट क्या हो गया, बॉट हमारा वर्ब हो गया। और अ न्यू बाईसाइकिल ये हमारा क्या हो गया, अ न्यू बाईसाइकिल हमारा ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। और द क्लास, तो द क्लास गेव क्या हो गया, द क्लास हमारा क्या हो गया, ये हमारा द क्लास, ठीक है। द टीचर गेव द क्लास, तो ये द क्लास ये हो गया ना, ये पूरा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। आ यूज़फुल, यूज़फुल क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, है ना। लेसन क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही कैप्टन क्या हो गया, हमारा द कैप्टन हमारा क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। तो ऑफ क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। और द टीम हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो ये हमें इस टाइप से पता करने रहेंगे, ठीक है। अब में 1 मिनट रिवीजन करना है कि सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा। व्हाट और हु का क्वेश्चन करेंगे तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। प्रेडिकेट, जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा होगा वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो डायरेक्टली रिसीव करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्टली रिसीव करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। तो ये यहीं से हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की क्लास, पार्ट ऑफ सेंटेंस की क्लास ख़त्म होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। जो 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चुअल और टाइप्स, ठीक है। एक स्ट्रक्चुअल होते हैं जो कैसे बताते हैं, वो 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और
वो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। वो टाइप होते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू।